चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से गवर्नर तबूक की मुलाकात। ISPR के मुताबिक इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर भी बातचीत हुई। Thinking that the austerity of a country, the development of a nation, the progress of a society is all dependent upon the rule of law. I wanted, sir, to depoliticize the police. I wanted, sir, that they should have a public confidence. They should be public friendly about the police reforms, but we could not immediately do much about it. निज़ाम इंसाफ मुआशरे में अमन की जमानत होता है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार का इस्लामाबाद में पुलिस इस्लाहात से मुतालिक तकरीब से खिताब। कहा, वक्त के मुताबिक पुलिस निजाम में इस्लाहात नहीं लाई गई, कानून की अमलदारी में पुलिस का अहम किरदार है। वजीर आजम इमरान खान ने वजारत इत्तलात को हुकूमत का इस्लाहाती एजेंडा उजागर करने की हिदायत कर दी। कहते हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हमेशा तकलीफ दे मरहला होते हैं, मुश्किल के बाद अच्छा और खुशहाल दौर शुरू होगा। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। नैब कार्रवाइयों, मुआशी बहरान, अद्वियात की बढ़ती कीमतों और फाइनेंस बिल पर ऑपोजिशन के सख्त रद्दअमल का इम्कान। नवाज शरीफ, मरियम और सफदर की जमानत बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने नैब की अपील खारिज कर दी। मुल्जिमान तमाम पेशियों पर हाजिर हुए। जमानत मंसूख करने का जवाज नहीं बनता, अदालत के रिमार्क्स। अल्लाह ताला का शुक्र है, अदालत ने हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इत्मीनान का इजहार। कहते हैं, मुल्क में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। उम्मीद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इंसाफ करेगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुरुस्त है। जमानत मंसूखी के लिए गैर मामूली वजूहात दरकार होती है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल, नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो चुकी, नून लीग को नई क़यादत मुंतखब करनी चाहिए। जो 5 महीने में खेल तमाशा पाकिस्तानी अवाम ने देखा है, बात वो करता है जिसका अपना दामन साफ हो। इमरान न्याजी का अपना दामन दागदार है, लेकिन वो वक्त बड़ी जल्दी आने वाला है। न्याजी साहब दोबारा कंटेनर पर चढ़ेंगे। 5 माह में अवाम ने सिर्फ खेल तमाशा देखा। इमरान न्याजी का अपना दामन दागदार है, वो एक बार फिर कंटेनर पर चढ़ने वाले हैं और कौम से अपने किए की माफी मांगेंगे। ऑपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू। वेल स्टेटमेंट चेक करना, बिल्कुल अपनी कमाई की है, 20 साल काम किया। जो आपका फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है वो किस चीज़ से आ रहा है? एक्सपोर्ट से आ रहा है ना, और सिलाई की मशीनों से आ रहा है। सब डिक्लेयर्ड है। ये नई जायदाद नहीं है, किसने कहा था? छुपाई तो नहीं हुई थी ना। वजीर आजम की बहन अरीमा खान कहती है, उनकी कोई नई जायदाद सामने नहीं आई। न्यू जर्सी की जायदाद पहले से डिक्लेयर्ड है। मिर्ची में ग़िज़ाई किल्लत और वबाई अमराज के वार जारी। मजीद 3 बच्चे चल बसे। रवामा तादाद 19 हो गई। सिविल अस्पताल में 36 बच्चे ज़ेर इलाज हैं। कराची के रेस्टोरेंट में जहरीला खाना खाने से 2 बच्चों की मौत। फरीकैन में समझौता हो गया। बच्चों के वालिद ने सिंध हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत का मुआहदे की नकल ट्रायल कोर्ट में पेश करने का हुक्म। कराची सोल्जर बाजार में रात गए नकब जनी। मुलजिम ने 5 दुकानों में लूट मार की। आज न्यूज ने CCTV फुटेज हासिल कर ली। गुलिस्तान जौहर के मनी एक्सचेंज में डकैती। मुलजिमान 70 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली। डोमिसाइल और जायदाद सर्टिफिकेट्स घर पर मिलेंगे। होम डिलीवरी सर्विस मुतारिफ करा दी गई। वज़ीर आला ने इफ्तिताह किया। मसाइल से मुतालिक इंटरनेट सर्विस भी जल्द मुतारिफ कराई जाएगी। अस्सलामुअलैकुम। शाम 6 बजे के बुलेटिन में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का आगाज करेंगे। यहाँ आपको बताएं कि निजी स्कूलों की बदमानियों से, जी हाँ, निजी स्कूलों को ना अदालती अहकामात का खौफ है और ना ही सरकारी हुक्म की पासदारी का ख्याल है। ये स्कूल मजबूर वालिदैन से मौसम गर्मा की एडवांस फीस वसूल कर रहे हैं।
प्राइवेट स्कूलों की जानिब से अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी जारी है। मुतादिद स्कूलों ने एडवांस फीसों के वाउचर्स जारी कर दिए। आपको इस वक्त अपडेट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बावजूद जून जुलाई की फीसेस एडवांस में वसूल की जा रही हैं। सरकारी हुक्मनामे के बावजूद इसकी पासदारी का ख्याल नहीं किया जा रहा। आज भी हमने देखा कि कराची में वालिदैन ने मुजाहरा किया स्कूलों के खिलाफ, जहां पे बाकायदा फीस वाउचर्स वो जून जुलाई की फीसिस के जारी कर दिए गए हैं। इस वक्त सूरत हाल जानने के लिए रब्ता करेंगे। कामरान शेख हमारे साथ मौजूद है। जी कामरान, अपडेट कीजिएगा। वाज़े तौर पर अब तो डीजी स्कूल्स की तरफ से भी जो है वो नोटिफिकेशन जारी हो गया कि जून जुलाई की फीसिस जो है वो कबल अज़ वक्त नहीं ली जा सकती। इसके बावजूद भी मनमानी जारी है। बिल्कुल इमरान, देखें डायरेक्टरेट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की तरफ से भी एक नोटिफिकेशन आ चुका है जिसमें ये वाज़े अहकामात मौजूद हैं कि निजी स्कूल जो है वो जून जुलाई की फ़ीस क़ब्ल अज़ वक्त नहीं ले सकते, जून और जुलाई के मंथ में ही ली जाएंगी। जबकि अदालती फ़ैसला भी यही है। अदालती फ़ैसले के मुताबिक 5000 से ज़ायद जो स्कूल फ़ीस ले रहे हैं उनको भी 20% कमी करनी है। लेकिन इस वक्त तक सूरत हाल ये है कि प्राइवेट स्कूल जो है उनकी मनमानियाँ बरकरार हैं और वो फ़ीसों की वसूली का सिलसिला जारी है। आज सुबह जो है वालिदैन ने यूपी मोड़ पर एहतजाज किया फैल्कन हाउस ग्रामर स्कूल के खिलाफ, और उनका मुतालबा यही था कि जब डायरेक्टरेट के अहकामात आ चुके हैं, अदालत के अहकामात आ चुके हैं, तो ये निजी स्कूल जो है वो अहकामात को क्यों नहीं मान रहे, जबकि वालिदैन जो है उन पर इजाफी बोझ डाला जा रहा है। दूसरी जानिब जो है वो कराची के अगर स्कूलों की बात करें तो नामवर प्राइवेट स्कूल्स हैं जिनके हवाले से ये इत्तलात सामने आ रही हैं कि वो मुस्तकिल जो है जो जून की फ़ीस है वो माह जनवरी में और जो जुलाई की फ़ीस है वो माह फरवरी में लेते हैं और डबल फीस के जो है वाउचर जारी कर दिए गए हैं। वाइट हाउस ग्रामर स्कूल इसमें शामिल है, बिकन हाउस स्कूल शामिल है, सिटी स्कूल की बात करें तो वो भी शामिल है, हैप्पी पैलेस ग्रुप स्कूल जो है नॉर्थ नाज़िमाबाद में वाक़ है वो भी इन तमाम में शामिल है। तो इस तरह के दर्जनों स्कूल हैं जो कि मनमानियाँ अपनी जारी रखे हुए हैं। इस स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कहना है इस हवाले से कि क्यों वो हुक्म के बावजूद भी फीस वसूल कर रहे हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, जो स्कूल मालिकान हैं और एडमिनिस्ट्रेशन हैं उनसे जब हमने मौक़िफ़ जानने के लिए रब्ता किया कि आप क्यों इस पर अमल नहीं कर रहे, तो उनका ये कहना था कि जून जुलाई में चूँकि छुट्टियाँ होती हैं और छुट्टियों में वालिदैन से फ़ीस लेना एक मुश्किल काम है और जो असातिज़ा की सैलरीज़ हैं उनका भी इशूज़ होता है। स्कूल अगर किराए की इमारत है तो उनके भी इशूज़ सामने होते हैं। लिहाजा हमारी मजबूरी है कि हम जून जुलाई की फ़ीस जो है वो जनवरी और फरवरी में ही लेंगे। लेकिन क़वानीन अगर देखे जाएँ, डायरेक्टरेट ने जो अब इस वक्त नोटिफिकेशन जारी किया ताज़ा तरीन, वो तमाम डायरेक्टरेट के क़वानीन में मौजूद है। जब एक प्राइवेट स्कूल वजूद में आता है, जिन क़वानीन के तहत वजूद में आता है, तो इस वक्त सूरत हाल आपके सामने है नाज़रीन के कराची के चंद के स्कूल और इस वक्त यकीनी तौर से और भी स्कूल, क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्मनामा है ये पूरे पाकिस्तान के लिए है। और इसमें हम देख रहे हैं कि आज सुबह कराची में यूपी मोड़ पे एक स्कूल के खिलाफ वालिदैन जो है वो सरापा एहतजाज बन गए, जहाँ पर कराची के चंद बड़े स्कूल जो हैं इस वक्त बड़े धड़ल्ले से उन्होंने फी वाउचर्स जो हैं वो दिए हुए हैं जून जुलाई की फीसिस के, जिसमें जनवरी के साथ जून की और फरवरी के साथ जुलाई की फीस वसूल की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म बहुत वाज़ेह इस हवाले से कि जून जुलाई की फीसिस जून जुलाई में ही ली जाए, उससे कबल वक्त जो है वो नहीं ली जाए। लेकिन स्कूल इंतजामिया, जैसा कि हमारे कॉरेस्पोंडेंट कामरान शेख का कहना है कि स्कूल इंतजामिया का ये कहना है कि मुमकिन नहीं होगा छुट्टियों के दिनों में फीसें वसूल करना, वालिदैन से फीसेस लेना और टीचर्स को सैलरी वगैरह देना। इसके साथ साथ जो उनके मसाइल हैं बिल्डिंग्स के हवाले से, किराए के हवाले से, लेकिन ये इंतहाई मज़ाक़ खेज़ आप इन्हें कह सकते हैं, क्योंकि ये वो उज़्र है अगर ये पेश करें तो मेरे ख्याल से बहुत टफ टाइम इनको अदालतों की वजह से जाके मिले, क्योंकि वाज़े तौर पर इस वक्त ये हुक्मनामा सामने आ गया। उसके बाद हमने देखा कि डीजी डायरेक्टरेट जनरल जो है उनकी तरफ से भी हुक्मनामा आ गया, उनकी तरफ से नोटिफिकेशन आ गया बाकायदा इस सिलसिले में, जिसमें स्कूलों को बाज रखा गया कि वो जून जुलाई की फीसेस एडवांस में ना लें। एक बार फिर चलेंगे कामरान शेख। बिल्कुल, कामरान शेख हमारे कॉरेस्पोंडेंट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कामरान, जिस तरीके से अब नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है और स्कूलों की जानिब से खुली खिलाफ वर्जी की जा रही है कानून की, तो अब क्या कहना है, क्या वालिदैन इसी तरह से एहतजाज करते रहेंगे, ये मसला हल कैसे होगा?
काबिल गौर बात भी है और काबिल हैरत बात भी है कि जब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने जो उनकी मुतालिका अथॉरिटी है उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दी और सबसे अहम बात यह है कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत जब उनको पाबंद कर रही है उसके बावजूद भी उन अहकामात पर अमल नहीं किया जा रहा, तो यकीनन ये अदालती जो है ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में भी आता है। लेकिन प्राइवेट स्कूल के जो वालिदैन हैं उन वालिदैन का ये कहना है कि हम तो अदालत के फ़ैसले को और जो इंतज़ामिया फ़ैसला करेगी उसको फॉलो करेंगे, लेकिन दूसरी जानिब एक अंसर ये भी है कि जब कोई पेरेंट या एसोसिएशन जो है वो मीडिया की तरफ जाते हैं तो उनके बच्चों को जो है प्राइवेट स्कूल्स में धमकाया भी जाता है। ऐसे भी वाक़यात सामने आए हैं कि बच्चों पर जो है वो तशद्दुद के वाक़यात किए गए हैं और उन बच्चों को जो है धमकाया गया है। तो ये अजीब व गरीब सूरत हाल है। इससे जो है निमटने के लिए यकीनन जो महकमा तालीम है, वज़ीर तालीम है और मुतल्लिका इनके अंडर में जितने इदारे आ रहे हैं उन्हें तमाम एक SOP बनाने की ज़रूरत है कि किस तरह इनको कानून के दायरे में लाया जाएगा, क्योंकि जो कराची के नामवर प्राइवेट स्कूल्स हैं वो किसी हाल में इनके अहकामात को मानने के लिए तैयार नहीं है। उसके लिए क्या वज़ीर तालीम किस तरह से हिकमत अमली मुरतब करते हैं, ये भी एक सवालिया निशान बनता जा रहा है। चूँकि एक इशू अब से नहीं, ये गुज़िश्ता 6 माह से जो है ये इशू अदालतों में भी चल रहा है, डायरेक्टरेट में भी चल रहा है, लेकिन इसका अब तक कोई हल नहीं निकाला। जाहिर है कि अब जब एक वाज़ेह तौर पर एक फैसला सामने, वो फैसला जो है बहुत वाज़ेह है, उस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कुछ लोग चंद स्कूल या एक पूरा इस तरीके से कर रहे हैं तो वो यकीनी तौर से अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी और इसके ऊपर यकीनी तौर से एक्शन भी लिया जाएगा, चाहे वो सरकार की जानिब से हो या आला अदलिया की जानिब से हो। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान शेख, आप हमारे साथ थे।